नमस्कार। आज हम भारत की उस जबरदस्त आर्थिक छलांग के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चलिए समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे भारत ग्लोबल इकोनॉमी के नियमों को एक नया आकार दे रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत ये कर कैसे रहा है। 2025 में जो ये रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। चलिए इन्हीं सब पर एक गहरी नज़र डालते हैं। देखिए, भारत की कहानी को समझने के लिए हमें पहले दुनिया की बड़ी तस्वीर देखनी होगी। और आज की दुनिया की इकोनॉमी के आप कह सकते हैं दो चेहरे हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी का जबरदस्त बूम है, तो दूसरी तरफ एक अजीब सी आर्थिक सुस्ती का माहौल भी है। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी पर खर्च के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दुनिया भर की कंपनियां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खरबों डॉलर लगा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है एक गहरी वित्तीय चिंता। दुनिया के जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपनी धीमी पड़ती अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए लगातार ब्याज दरें घटा रहे हैं। तो मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी की धूम है और दूसरी तरफ इकोनॉमी को लेकर थोड़ी घबराहट। अब इसे आसान भाषा में समझिए। जब बड़े देश अपनी ब्याज दरें कम करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बाजार में पैसा और आसानी से मिलने लगता है। और ये पैसा, ये पूंजी, फिर दुनिया भर में ऐसी जगहों की तलाश करती है जहां उसे बेहतर रिटर्न मिल सके। तो इस ग्लोबल उतार चढ़ाव के माहौल में भारत कहाँ है? यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत ना सिर्फ इन मुश्किलों का सामना कर रहा है, बल्कि नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, खासकर अपने एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात में। दुनिया में आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत का कुल निर्यात 825 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये आंकड़ा अपने आप में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की पूरी कहानी कह देता है। और हाँ, ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये जो रफ्तार है, ये लगातार बनी हुई है। मौजूदा वित्तीय साल की पहली छमाही में ही एक और नया रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पता चलता है कि भारत की ये जो ग्रोथ है, वो टिकाऊ है। अच्छा, तो इस जबरदस्त ग्रोथ का इंजन क्या है? इसमें सबसे बड़ा हाथ है हाई परफॉर्मिंग सेक्टर्स का, और उसका हीरो है इलेक्ट्रॉनिक्स। सोचकर देखिए, कुल एक्सपोर्ट ग्रोथ का लगभग 42% हिस्सा अकेले इलेक्ट्रॉनिक सामान से आ रहा है। ये कमाल का है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो भी सफलता मिल रही है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी काम कर रही है। इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या FTAs। भारत बहुत तेजी से दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ ऐसे समझौते कर रहा है। UAE, ऑस्ट्रेलिया और हाल ही में UK के साथ हुआ समझौता इसी आक्रामक रणनीति का नतीजा है। जैसे UK के साथ जो डील हुई है, वो एक रियल गेम चेंजर है। इससे हमारे 99% सामान को UK के बाजार में ड्यूटी फ्री यानी बिना किसी टैक्स के एंट्री मिलती है। साथ ही हमारे प्रोफेशनल्स और बिजनेस वालों के लिए भी वहां काम करना आसान हो गया है। भारी समझौतों के साथ साथ भारत अपने घर के अंदर भी बड़े सुधार कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने पूरे सिस्टम को डिजिटल और आसान बना दिया है। लाल फीताशाही कम हुई है, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अब बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब ये सारे सुधार और समझौते भारत को दुनिया के लिए एक आकर्षक जगह तो बना ही रहे हैं, लेकिन कहानी का एक और जरूरी हिस्सा है, और वो है दुनिया भर का पैसा। चलिए देखते हैं कि ग्लोबल कैपिटल का फ्लो भारत की मदद कैसे कर रहा है। याद है, हमने शुरू में बात की थी कि ग्लोबल ब्याज दरें कट रही हैं। तो जब अमेरिका या यूरोप जैसे बड़े बाजारों में रिटर्न कम मिलता है, तो FIIs यानी बड़े विदेशी निवेशक अपना पैसा लगाने के लिए भारत जैसे तेजी से बढ़ते हुए बाजारों की तरफ देखते हैं। और बस यहीं पर भारत का आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। जब विकसित देशों में मुनाफा कम हो, तो भारत की तेज ग्रोथ और स्थिर अर्थव्यवस्था निवेशकों को एक मजबूत और फायदेमंद ऑप्शन लगती है। उन्हें ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों चाहिए, और भारत वही दे रहा है। और ये डेटा एक बहुत ही मजेदार कहानी बताता है। जरा देखिए, शेयर बाजार यानी इक्विटी में निवेश भले ही ऊपर नीचे होता रहा हो, लेकिन भारत के बॉन्ड मार्केट यानी डेट में पैसा लगातार और मजबूती से आ रहा है। इसका साफ मतलब है कि निवेशक भारत की लंबी अवधि की स्थिरता पर दांव लगा रहे हैं, भले ही वो शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से बच रहे हो। अब ये जो आर्थिक ताकत है,
ये भारत को एक बिल्कुल नई भूमिका में ला रही है। सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक रूल मेकर यानी नियम निर्माता की भूमिका में। चलिए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। मसालों का उदाहरण लेते हैं। पहले दुनिया में मसालों के लिए कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं थे। भारत ने इस कमी को पहचाना, एक कमेटी का प्रस्ताव रखा और फिर उसकी अगुवाई करते हुए 19 अलग-अलग मसालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनवाए। मतलब भारत ने सिर्फ नियम माने नहीं, बल्कि नियम बनाए। और भारत के इरादे अब बहुत बड़े हैं। जैसे अमेरिका के साथ व्यापार को दोगुना करके $500 अरब तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो इसी बड़ी सोच को दिखाता है। तो कुल मिलाके हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ भारत की एक घरेलू कामयाबी की कहानी नहीं है। ये ग्लोबल इकोनॉमी में भारत के एक भागीदार से एक प्रमुख आर्किटेक्ट बनने की कहानी है। तो अंत में एक सवाल सोचना लाजमी है, जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति और बढ़ेगी तो वो सिर्फ मसालों के ही नहीं, बल्कि व्यापार, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी के और कौन से नए ग्लोबल नियम लिखेगा। शायद आने वाले समय की ग्लोबल इकोनॉमी का चेहरा इसी सवाल के जवाब में छिपा है।